आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर समीर प्रकाश, आई सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आगरा से बोल रहा हूं। और सभी व्यूअर्स को मैं आँख से रिलेटेड कुछ एक जानकारियां देना चाहूँगा। आँख में सबसे कॉमनली होने वाला जो रोग है वो मोतियाबिंद है, जिसे इंग्लिश में कैटरेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है जिसमें आँख के अंदर का लेंस समय के संग सफ़ेद होने लगता है और मोतियाबिंद बनता चला जाता है, जिससे कि बाहर से जो रोशनी पर्दे तक जाती है वो रोशनी पर्दे तक नहीं पहुंच पाती लेंस के सफ़ेद होने की वजह से। उस स्थिति में उस लेंस को हमें निकालना पड़ता है। जो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, जब सफ़ेद हो जाता है तो उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। ये एक एज के संग होने वाला बीमारी है और इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। अब सबसे कॉमन सवाल लोगों का ये होता है कि अगर हमें मोतियाबिंद है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मोतियाबिंद हो चुका है। तो एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एज के संग होती है चीज़। नंबर के चश्मे जब आपके कभी आप चेक कराने जाते हैं, अगर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हो तो वो मोतियाबिंद के रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी आंख में चश्मे के नंबर जल्दी बदल रहे हो। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ग्लोकोमा या इस तरीके की कोई शरीर में कोई बीमारी हो जिसकी कुछ दवाइयाँ चलती हों, जोड़ों के दर्द की कुछ दवाइयाँ हैं, और कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कुछ दवाइयां चलती हैं, स्टीरॉइड्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी मोतियाबिंद जल्दी जल्दी बन जाता है। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी रोशनी एकदम से कम हो रही है, या नंबर का चश्मा जल्दी जल्दी बदल रहा है, या नंबर का चश्मा लगाने से पहले रोशनी बढ़ती थी अब रोशनी नहीं बढ़ पा रही, तो वो मोतियाबिंद का कारण हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपनी आँखों को चेकअप करा लें। जो भी आँख में दिक्कत हो वो चेकअप करके, जो भी आई सर्जन होंगे, नेत्र रोग विशेषज्ञ होंगे, उसको चेकअप करके बता देंगे कि आँख में दिक्कत क्या है। क्योंकि नज़र कम होने के और भी कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से कुछ नॉर्मल, कुछ सामान्य, कुछ गंभीर और कुछ अति गंभीर हो सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है। अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं, आपकी आँख में अगर डायग्नोसिस बन जाती है कि आपकी आँख में मोतियाबिंद है, तो मोतियाबिंद का इलाज बहुत सुलभ और सुगम है। अगर किसी की भी आँख में मोतियाबिंद हो चुका है और आपकी रोशनी कम हो रही है और चश्मा लगाने से या नंबर बदलने से रोशनी नहीं बढ़ पा रही, तो इसका मतलब है कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, किसी भी सीजन में हो सकता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जितनी लेटेस्ट विधि है उसमें दूरबीन से ऑपरेशन होता है, फेको विधि से। उसमें टाँके नहीं लगते, पट्टी नहीं बनती, भर्ती नहीं करते, मौसम का और खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता। ऑपरेशन से पहले आप जो लोग खा पी रहे थे वो सब खा सकते हैं, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है धूल, धुआं, मिट्टी, चोट से आपको बचा के रखना है, वो भी हफ्ते 10 दिन तक। उसके बाद जो भी सामान्य नंबर का चश्मा अगर आपको कोई आवश्यकता होगी तो आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ ऑपरेशन के बाद आपको बता देंगे। तो ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप घबराएं। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ज़रूर कराएं। ऑपरेशन में मोतियाबिंद, जो आँख के अंदर का लेंस है, सफ़ेद हो गया है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नया लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेंस कई वैरायटी के आते हैं। जब भी आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर बता देंगे। उसमें कुछ सामान्य लेंस आते हैं, हार्ड लेंस आते हैं, सॉफ्ट आते हैं, मोनोफोकल आते हैं, मल्टीफोकल आते हैं। सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेंस जितना बढ़िया होगा, रोशनी आने की संभावना उतनी बढ़िया होगी। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मैं या कोई भी डॉक्टर, हम केवल लेंस बदल सकते हैं, पर्दे और पर्दे की नसें नहीं बदल सकते। पर्दे की नसों में ताकत बढ़ाने के लिए ऑपरेशन के पश्चात नस की स्थिति चेक करने के बाद कुछ दवाइयों से उसमें नसों में ताकत बढ़ाई जा सकती है। तो जैसा भी लेंस आपकी स्थिति, उपचार के अनुसार आपको एडवाइस किया जाए, उस लेंस को आप लगवा सकते हैं। हर लेंस के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जब कभी आप उसके बारे में अगर नेत्र रोग विशेषज्ञ से पूछेंगे तो इसकी डिटेल आपको बता देंगे। बाकी ऑपरेशन की विधि बहुत सिंपल है। ऑपरेशन में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तैयारी में ज़रूर घंटे 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि कुछ आँखों की जांचें होती हैं, पर्दे की जांचें होती हैं, पुतली की होती हैं। आँख का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे पता लगाया जाता है कि आपके पर्दे की क्या कंडीशन है और किस पावर का लेंस आपकी आँख को सूट करेगा। ये वो कुछ एक जानकारियाँ हैं जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा कुछ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा लोगों को इस तरीके की भ्रांतियाँ होती हैं कि हम किस मौसम में ऑपरेशन को कराएं। तो मैंने जैसा पहले बताया कि इसमें मौसम का कोई परहेज नहीं है। जब कभी आपको लगे कि आप अपने रोज़मर्रा के कामों को
नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके अपने ऑपरेशन को करा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के मौसम का या किसी और चीज़ का भेदभाव करने की या कोई संकोच करने की या डिले करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बताने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसका रीज़न ये है कि मोतियाबिंद जब एक लेवल से ज़्यादा पक जाता है, फूल जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो आँख के अंदर प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिसको काला पानी कहते हैं। मोतियाबिंद एक लेवल से ज़्यादा फूलने के बाद, काला पानी बनने के बाद पर्दे की नसें दब के सूखना शुरू हो जाती हैं। जो नसें सूख जाती हैं उसमें कभी भी कैसे भी रोशनी वापस नहीं आती, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हम केवल लेंस बदल सकते हैं, पर्दे और पर्दे की नसें को नहीं बदल सकते। इसलिए ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन को समय रहते करा लें। ऑपरेशन जितना लेट कराएंगे पर्दा कमज़ोर हो जाएगा, तो रोशनी वापस आने की संभावना कम रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक बार मोतियाबिंद ज़्यादा फूल गया और दर्द शुरू हो गया तो भी रोशनी आने की संभावना कम रहती है। ये कुछ एक जानकारियां हैं जरूरी, जो एक आम व्यक्ति को पता होनी चाहिए आँख के बारे में और मोतियाबिंद से रिलेटेड। इससे अधिक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेंगे तो और जानकारियां बता देंगे। धन्यवाद।